मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने का सिलसिला जारी है, जहां इसी तारतम्य में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री राकेश सिंह ने अपने कामकाज का हिसाब किताब जनता के सामने रखा है। वहीं अब मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, विशेष सत्र 12 दिन पहले वो सत्र 17-18 साल का सबसे छोटा सत्र हुआ है, दिसंबर का। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक में 4 दिन सत्र चला, 1 दिन की छुट्टी थी। और अभी ये विशेष सत्र जिसका कोई लॉजिक नहीं था। मैंने अपनी बात को वहाँ विधानसभा में जब बोली, वहाँ मैंने इस बात को बोली है कि दिग्विजय सिंह जी ने विशेष सत्र तब बुलाया था 1997 में उनके सीएम रहते हुए, जब आजादी के 50 वर्ष कंप्लीट हुए तो उस उपलक्ष्य में बुलाया था। और शिवराज सिंह जी ने जो बुलाया था उस समय कोई किसानों का मुद्दा था, उस समय बुलाया था। अभी यह विशेष सत्र 12 दिन पहले जो द्वितीय अनुपूरक अनुमान जो गया, उसके बाद अगर या तो उसी को बढ़ा लेना था। इस विशेष सत्र का देखिए 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश की पहला विधानसभा का सत्र लगा, जिसको 69 साल हुए। इनने मतलब क्या जोड़ के विशेष सत्र लाए, और विशेष सत्र का कोई विशेष कारण होना चाहिए, विशेष टॉपिक होना चाहिए। तो उसमें मंत्रियों ने अपने ये जो आपने अभी बोला ना, अपनी अपनी बातें कही है। तो मैंने ये बोला है कि भैया ये तो अभी महीने भर बाद में जो बजट सत्र जो आने वाला था, इस पे भी आप बोल सकते थे। अनुदान मांगों के ऊपर मंत्री अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता है तो करना चाहिए था। तो ये विशेष सत्र का कोई भी कारण और कोई भी औचित्य ऐसा नहीं था, या कोई विशेष विषय नहीं था। तो सरकार ने मतलब फालतू में अपनी वाहवाही के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए किया है, लेकिन वो भी प्रॉपर टाइम पे नहीं किया, और इसका कोई मतलब नहीं था। आपने अभी जो मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, जब बजट सत्र 2024 का जो 20 दिन या 1 महीना चलना चाहिए था, 20 मीटिंगें होना था, मात्र 5 दिन में 2024 का बजट सत्र ने एंड कर दिया। दूसरा बजट सत्र जो 25 का मात्र 9 दिन में खत्म कर दिया। और अभी ये जो द्वितीय अनुपूरक जो सत्र आया है, ये भी 4 दिन चला, पिछले 17 साल में सबसे छोटा सत्र है। तो मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड जो प्रस्तुत करना होता है वो सत्रों के दौरान करना रहता है। और जिस समय बजट सत्र चलता है उस समय अनुदान मांगों पे चर्चाएं होती है कि मान लो कि लोक निर्माण है, लोक निर्माण पे सारे विधायक बोलते हैं, उसके बाद मंत्री अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये तो बजट सत्र के दौरान जो अनुदान मांगों के दौरान किया जाता है वो चीजें हैं। तो कोई मतलब इनके पास कोई कारण नहीं था, इसका कोई मतलब भी नहीं था, मीनिंगलेस सत्र था ये। मैंने ये बात बोली थी कि या तो भैया ठीक है, कांग्रेस के विधायकों की मांग थी कि भैया आपने भाजपा के विधायकों को 15-15 करोड़ कर दिए विकास कार्यों के लिए निधि, हमारा जो मतलब फरवरी 2024 से बोला हुआ था वो भी नहीं आपने किया। तो कोई इसकी कोई इस विशेष सत्र की कोई विशेषता नहीं थी, विशेषता विहीन सत्र था ये। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मैंने और पूरी बात मैंने अपने भाषण में वहाँ कही है, ये सारी चीजें जो सदन में कही है मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल की मौजूदगी में, वही बात मैं आपको भी कह रहा हूँ। जी, बहुत जी, धन्यवाद। मध्य प्रदेश की विधानसभा के गौरवशाली 69 वर्ष पूर्ण होकर के 70वें वर्ष में जब प्रवेश करती है, तब 12 से अधिक घंटे की डिबेट होती है, विशेष सत्र आहूत किया जाता है, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पक्षों के वे नेता जो बहुत ज्यादा सदन में अपना अनुभव रखते हैं, उनको पर्याप्त बोलने का अवसर दोनों पक्षों को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कभी भी चर्चा से भागती नहीं है। ये तो शोर शराबा और हंगामा, और आजकल तो नया पैटर्न शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने जिस प्रकार से लोकसभा में नाटक नौटंकी कांग्रेस करती है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी नाटक नौटंकी करती है। जिस प्रकार से बहरूपीय रंग बदल के आते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा के सत्रों में व्यवधान खड़ा करने का काम मात्र रह गया है। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों को सराहा रही है, तभी तो 22-25 वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार सरकारें बन रही है। फिर चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, चाहे देश में मोदी जी का नेतृत्व हो, चाहे राज्य में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही हो। और रिपोर्ट कार्ड किसी भी सरकारों ने मंत्रियों के कार्यों की कोई परंपरा नहीं है, कोई परिपाटी नहीं है कि सदन के अंदर किसी मंत्री के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के समीक्षा की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जिन्होंने 1 to 1 करके
अगर परफॉर्मेंस में कहीं कमी है, अगर किसी प्रकार के कार्यों में गति नहीं है, तो उसको लेकर के निरंतरता बनाए रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रिपोर्ट कार्ड का यह मायना है कि कहाँ कमी है, कहाँ खामियां हैं, किस प्रकार से और जनहित के काम, जन कल्याणकारी कामों को करने में अपनी सिद्धता का परिचय देवे। और सरकार के मुखिया का यह हक, यह अधिकार होता है कि वे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से चर्चाएं करें।